ऐसे ऐसे नू ले कुछ कमी है, विश्वासघात हो रहा। एक कन्वेंशन करेंगे, कोई भी आदमी उड़ा आ सके है। तारीख हम प्रधान जी तो बताओ, या तो 22 नवंबर ने या 23 नवंबर ने मानव सेवा संघ करनाल में करेंगे कन्वेंशन। जो राज्य के नेता बुलाओगे कि वो हमने क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। एक है 22-23 फरवरी 2026 ने कुरुक्षेत्र में सैनी धर्मशाला में राष्ट्रीय चुनाव होगा। जैसे इसका रिटायर कर्मचारी संघ हरियाणा नीलोखेड़ी ब्लॉक का आया था, फिर इधर 5-11 ने नीलोखेड़ी ब्लॉक का आया था, 12-12 ने उसमें हुआ था करनाल जिले का, और 24-12-24 ने हुआ था रोहतक राज्य का। तो राष्ट्र का सम्मेलन, आप इतने बड़े संगठन के आदमी हो, अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनर फेडरेशन के आप इतने बड़े संगठन के सिपाही हो, तो साहब इपिंदर हम अपनी बात पूरी करके बैठूंगा, इतना नहीं बैठूंगा, कोई बात नहीं। प्रोग्राम था कुछ ऐसा है कि सारे कहते हैं भाई देश का प्रयोग करो, कुछ हमारे साथ लगता तो है नहीं। 3 आदमी, हम तीनों का फिरते हरपाल जी, ओम प्रकाश किंगर और मैं और बाबूराम, 4 आदमी फिरते हैं गाँव में। कोई किसी ने कहे ना भाई वो साइड में चलो ना, जुड़ जाता। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि संगठन बनाने के जो भी बनते आप मेरे साथ रहो। टाइम मैं आपको बताऊँगा और किस गाँव में जाना है, क्योंकि सारा गाँव अभी खाली पड़े हैं। मतलब राशन, कारसा, बडालबा, निगदू, कोर माजरा है, अच्छा इधर सावत भूखा परी शोर कार सारे गणे हैं, सारे 17 कोयर माजरा सगा साम ये रह रहे हैं। हाँ, मैंने आप ले रहा है। समाना भी चल पड़ेंगे, कोई बात नहीं। रायपुर भी रह रहा, चलो बना लो भाई। सर करता हूँ कि ये पहला निगदू आप नाम लो फलाने तना चलना, हमारी गेल उड़ाई वहीं चल लेंगे। हम चार तो है ये 80 साल के भी नु कहे बीमार होते और बिक जड़ा बुलाओगे उड़ा चल लूंगा। देखो इनका हम जहाँ मीटिंग करते रहे कुछ ठीक, बिल्कुल। ये यहाँ से पूरा कितनी मीटिंग होती हमारी, ये प्रधान है। अब जब बुनवाला बिस्टोरिया बोला, अच्छा बोला था। और उसके बाद जब सामने एक बात उसने हमारा इतना नुकसान किया। इस तो बताओ, वो बताओ। टीचर की सुनो 9,000 बेसिस, अरे सुनो यही की 6,000 बेसिस। सुनो फिर बोलियो। हाँ, मास्टर शेर ने बेटी बनी थी उसके बजनाल के टाइम में, तो वो संघर्ष किया भाई इसके रिवाइज करने में थे। एक बार साहब सिंह आ रहा होगा, उन्हें ले आओ ना बेटा। तो उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद मारी मांगे, मारी मांगे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। तो मैं सीएमओ से मिला, वहाँ के अकाउंट अफसर और सीएमओ ने कहा कि आपको ये मिलेगी। वो अलग है कि भाई हम उनके खिलाफ, क्योंकि हमारा काम कार्रवाई करना नहीं होता, हमें लेना होता है। उन्होंने उसको बुला के आदेश दे दिया कि भाई इनकी जो है सर्विस भी भेजी जाए और इंक्रीमेंट इनको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगी। 2023 के बाद 20 महीने का कैरियर मिलेगा। लेकिन ये जो मेहनत आज मास्टर जी जैसे लोग कर रहे हैं, मास्टर बलराज रिटायर्ड के लिए जो काम कर रहे हैं, ये जो चीजें मिल रही हैं, हमारे लिए भी किसी ने मेहनत की थी जो आज हमें मिल रहा। और हम सोचे कि वो हमें 100 साल तक मिले, वो मिले ना मिले, लेकिन जो बाद में हमारे रिटायर्ड होके आ रहे हैं, हम इस प्रकार का काम करना चाहते हैं मास्टर जी और आप, हम सब मिलके, कि आने वालों को दिक्कत ना हो और उन्हें सही तरीके से मिलता रहे। इसके लिए जब ये 1 जुलाई को इंक्रीमेंट शुरू हुई और 30 जून को से पहले जो रिटायर्ड हो गए, उन लोगों ने उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस प्रकार से अपील की थी और वो जीते। उन बहुत सारे लोगों का पैसा खर्च हुआ। हमारे जिन लोगों को, जैसे मैं बेनिफिट ले रहा हूं, मैं तो अभी रिटायर हुआ, मैंने उन लोगों को क्या दिया? रिटायर्ड वालों को कौन सा चंदा दिया? कौन सी मैंने सहायता की?
आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो बेनिफिट ले रहे हैं वो हमारे किन्हीं साथियों ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा डोनेशन दिया है। ये जो चीज जिस पे हम बैठे हैं ये कुछ लोगों ने टैक्स दिया होगा, नगर पालिका ने बनाई होगी, सामाजिक लोगों ने बनाई होगी, आखिर किन्हीं लोगों ने तो मेहनत की है। और अब जब 22-23 को ये जो कुरुक्षेत्र के अंदर ऑल इंडिया का सम्मेलन हो रहा है, जा रहा है, कोई कहे कि भी मैं क्यों चंदा दूं, उसे सोचना चाहिए कि कर्मचारी होने के नाते भी आपने बहुत बेनिफिट उठाए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी होने के नाते भी आप इस प्रकार का बेनिफिट उठा रहे हैं। और भले ही आप ऐसा महसूस नहीं करते कि मैंने कुछ किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किया। आप ये डोनेशन देकर उन लोगों को सलाम कर रहे हैं, उनको राम राम कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, और भविष्य के लोग जो अभी आएंगे उन लोगों की आप सहायता कर रहे हैं। तो हमें उसमें समझाने में और कहने में कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार का काम हम सामाजिक काम, जो कर्मचारियों के साथ, जो कर्मचारियों की बात समझते हैं, उन लोगों के साथ अगर कोई अन्याय होता है हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए। और हमारा बहुत पहले एक सीधा साधा कहना था कि 9 बजे से लेके 5 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है, ड्यूटी के बाद हम 24 घंटे के नौकर हैं। उस समय हमें किसी के जन्मदिन पे, किसी के मरने में और किसी की शादी में हमें सामाजिक माहौल बनाना चाहिए, तभी तो लोग हमारी बात सुनेंगे, तभी तो लोग हमारी सहायता करने के लिए आएंगे। लेकिन हमारे 30 सालों ने जो पीछे उस प्रकार का हमारे कर्मचारियों ने नौकरी की, हरियाणा को खड़ा किया, लेकिन उस प्रकार का काम हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। अब रिटायर्ड होने के बाद हम इस प्रकार का काम करें कि ये कर्मचारी उस समय भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो मेरी इन बातों को आप चिट्ठी वालों की तरह, जैसे चिट्ठी में लिखते थे कि थोड़े लिखे गए को ज्यादा समझना, आप ये जो 5-7 मिनट की बात है इसे ही 15-20 मिनट की बात समझकर आप इस पे अपनी कोई राय बना के अच्छा काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे और रिटायर्ड कर्मचारियों का साथ देंगे। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या देखिए जब मैं ब्लॉक के कर्मचारियों ने, जिले के कर्मचारियों ने सिलेक्ट कर दिया, अगर जिला कनाल की तरफ से ये बोलेगा। जब हम 20 एकता भवन साउथ बाजार दिल्ली गए ना, वहाँ बड़ा जबरदस्त पंडाल लगा, 5-10 बैठे उसके अंदर। जब हमारा नंबर आया हमारा, कहने नहीं आप नहीं बोल सकते, हरियाणा को बोल सकते मैं अमेरिका जा रहा हूँ। चलो तो मेरे कहने का चलो, एक 22 तारीख को होगा, मैं ठीक मानता। बोलना नहीं उड़ा तो सुनना देखना है। हम तो जाओगे बोलना नहीं टाइम मिलता हमने, मतलब नू देखेंगे कैसे सम्मेलन हो, बाकी और बोलना हमने कुछ नहीं। मारे जो हमने चुन के भेज रखे वही बोलेंगे। तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत किसका भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वेतन आयोग निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नीलो खेड़ी के साथी जिंदाबाद। बाद में आवाज कर लो। इनकलाब